अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। 2024 एंड होने आ रहा है, तो आपके साथ खुशबू की अहमियत क्या है, खुशबू अपनी ज़िंदगी में किस तरह एक अहम रोल प्ले करता है, खुशबू कितना लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी दिन से। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ता है, तो क्योंकि कुछ फुर्सत से बात करनी थी। देखिए दोस्तों, खुशबू ना किसी भी लाइफ में एक अहम रोल प्ले करता है। तो हमेशा उसे कैरी करना चाहिए। हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा स्लो है, तो वॉइस वॉल्यूम बढ़ा के सुन सकते हैं। लेकिन जो भी धर्म में खुशबू का एक अहम चीज़ होती है, यानी इस्लाम में तो खुशबू और पाकी पाकी की खुशबू की अलामत पाकी, वो आधा ईमान बताते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, आप बोले तो खुशबू आपकी लाइफ में जितना अहम रोल प्ले करती है, इसका इंडिकेशन है जब आप किसी से अनजाने व्यक्ति हो, ने आपके कोई पर्सनल व्यक्ति हो, ने जो भी हो, पहली बार आपसे उनसे मुलाकात होती है, आपकी उनकी नज़र आप पे पड़ती है, आप उनके पास से गुजरते, आपको मालूम हो या ना हो, पहली बार अगर आपसे बदबू आई, फर्स्ट टाइम वो लाइफ में आपसे मिल रहे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपके पास अच्छी खुशबू नहीं आती है, बदबू आती है आपसे, तो वो आगे वाले इंसान के दिल में एक नेगेटिव मार्क छोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, ये ये अब ये इंसान की साइकोलॉजी है। खुशबू तो छोड़ो, पहली आप अगर लाइफ में पहली बार किसी इंसान आपसे मिलता है, आपको पता हो या ना हो, दूसरा वो दूसरी बात है। इंसान आपको नहीं मालूम हुई, जैसा भी कई सारे लोग आपकी गली में आपके आपके आसपास रहते रहते हो, तो फर्स्ट टाइम आपसे अगर बदबू आती है ना उसको, तो उसके दिल के ऊपर वो एक नेगेटिव मार्क छोड़ता है, तो एक काला धब्बा छोड़ देता है। तो उसके दिल ये समझ लेता है कि ये इंसान एक गंदा किस्म का इंसान है, गंदी पर्सनालिटी का इंसान है, एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है इसका, बुरे जैसा एक नेगेटिव मार्क उसके दिल में रह जाता है। बाद में आप जितना भी महंगा परफ्यूम 40-50 हज़ार का भी आप लगा लो, तो उसका दिल क्या समझता है, यार ये तो एक्चुअली गंदा इंसान था, आज पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा शहर जल रहा है, कौन सा कि शहर जल रहा होगा, तो सिलक रहा होगा, तो ये आज ऐसा इस तरह फ्रेशदार हो चुका है। तो एक्चुअली ये था, ऐसा नहीं था, ये इसकी इसकी पर्सनालिटी एक्चुअली गंदी पर्सनालिटी थी। तो स्पेशल ऑकेशन हो सकता है कोई, इसलिए आज ऐसा तार गया है, नहीं तो ये तो गंदा था पहले। इस तरह का माइंडसेट रहता। खुशबू के बदबू अगर आई तो लोगों का माइंडसेट आपके साथ ऐसा रहता है। इसी का बिल्कुल अपोजिट है, अगर आप किसी पहली बार इंसान से मिल रहे, आपको पता हो ना हो, आपके नहीं मालूम हो, जैसे भी कई इंसान आपसे टच में रहते हैं, आप गुजरते रहते हैं, आपके आजू बाजू वाले रहते हैं, अगर आपसे खुशबू आई ना पहली बार, तो उनके दिल में एक पॉजिटिव मार्क बैठ जाता है। ये इंसान अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान है, ये इंसान पाक इंसान है, ये इंसान इसकी एक गुड पर्सनालिटी है, ये एक अच्छा रहन रहन है इसका, इसकी इस तरह का माइंडसेट उसको बन जाता है दोस्तों। अगर खुदा न खास्ता कभी आप थके हुए होते हो, काम में लगे हुए होते हो, तो आपके जिस्म में से बदबू भी आई भी समझो, तो वो समझ लेगा, यार ये तो गुड पर्सनालिटी वाला इंसान था, ये तो फ्रेश इंसान था, ये तो अच्छा नीट क्लीन वाला इंसान था, लेकिन आज पता नहीं थोड़ा थका हुआ होता है। तो इस तरह के माइंडसेट लोगों में बन जाता है। पॉजिटिव मार्क क्रिएट करना, नेगेटिव मार्क क्रिएट करना, ये अहम भूमिका
प्ले करता है खुशबू। खुशबू आई तो आपके साथ वो लोगों के दिमाग में, दिल के ऊपर एक पॉजिटिव मार्क क्रिएट हो जाता है। चाहे बाद में आप जितना भी जैसा भी हो, आपके पास एक बदबू भी आई हो, तो वो समझ लेता है ये तो फ्रेश इंसान था, ये तो अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान था। लेकिन आज कोई थका होता है शायद, इस तरह की स्मेल आ रही, लेकिन एक्चुअली ये तो गुड पर्सनालिटी थी इसकी, बोलने का उसका माइंड में आ जाता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास आपके चाहने वाले में, तो आप जिससे मिल रहे हैं पर्सनल से, आपके एक ख़ास इंसान से मिल रहे हैं, तो पहला इम्प्रेशन जो होता है वो गुड इम्प्रेशन होता है, वो रह जाता है सारी ज़िंदगी में। तो अगर वहाँ पे आपको एक ब्लैक मार्क, नेगेटिव मार्क क्रिएट करते हो ना, तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। उसी जगह अगर आप पॉजिटिव मार्क क्रिएट करते हो ना, वो एक गुड साइन होता है आपके लिए। आपके लिए एक पॉजिटिव इम्प्रेशन लोगों में क्रिएट कर देता है दोस्तों। तो मैं खुद ऐसा ही मानता हूँ, मैं खुद ऐसा ही रहता हूँ। इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा महकते रहो, हमेशा महकते रहो। कौन सा खुशबू लगाए इट डजेंट मैटर, वो आपका जो अवेलेबल है, आप जैसा अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का खुशबू आप लगा सकते हैं। लेकिन महकते रहना है दोस्तों, ये सुन्नत नबवी भी है। ऐसा करना अच्छा भी लगता है, मैं पर्सनली ऐसा ही करता हूँ। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं मेरे से पूछते भाई मुझे अच्छी खुशबू दो, भाई कौन सी खुशबू दूँ, मैं पूछता हूँ उनसे। तो बोलते जो आप लगाते हैं वो दो, बोलते दो जो उस दिन लगाए थे ना वो खुशबू दो, बोलते भाई मैं रोज़ाना एक खुशबू लगाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कौन सा खुशबू कैसा रहती, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन क्या होती है, तो मेरा काम ही होता है। तो बाद में उनसे बातचीत करके इस तरह देखें दोस्तों, हमेशा महकते रहना एक हैबिचुअल एक्शन जैसा आप बना लो, एक हैबिट बना लो अब से, क्योंकि ये बहुत वो अ, बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ के ऊपर। और ये क्या बोलते हो, खुशबू को जल्दी जज मत करो दोस्तों, क्योंकि देखें खुशबू ना, पहली बात एक बात करता हूँ मैं, खुशबू, ये खुशबू समझो फॉर एग्जांपल एक गुलाब की खुशबू है समझो, वो आपको एक तरह समझ में आती है, और 10 इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 10 इंसान 10 तरह के फीडबैक देते हैं आपको। तो खुशबू ऐसी एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि हर एक को अलग 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 तरह समझ में आती है। ये तो होता ही है, सबको पता रहता है। लेकिन आपको ये पता है खुशबू आपको ही डिफरेंट तरह समझ में आती है। आपको पता है ये बात? अगर आप अच्छे मूड में हो तो वो खुशबू आपको अच्छी लगती है। अगर आप डिप्रेशन में हो, नहीं आप बाहर डस्ट में जाके पूरा एकदम थका थके हुए हो, तो वही खुशबू आपको महसूस नहीं होती है। आप क्लीन इन्वायरमेंट में हो, एक पीसफुल माहौल में हो, वो खुशबू आपको मज़ा देती है। अगर आप थके हुए हो, आप गुस्से के मोमेंट में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो वो खुशबू आपको मज़ा नहीं देती। हर एक लोग तो अलग अलग तरह समझ में आती है, लेकिन वो वही खुशबू आपके जो आपका थाट रहता है, आपका माइंड सेट रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। वो भी आपको अलग अलग तरह समझ में आती है दोस्तों। तो ये खुशबू को जज करना है तो पहले खाली एक बार देख के उसे जज मत करिएगा, खुशबू को लगाइए। तो आपको सारा दिन में 2 बार लगाते, 3 बार लगाते, 2 दिन 3 दिन लगाते, लगाने के बाद जब जाके पता चलता है ये खुशबू किस तरह है, ये कैसा उसकी मिजाज क्या है, वो किस तरह होती है। इस तरह जो भी खुशबू लगाओ, जहाँ से भी खुशबू लगाओ, अफोर्ड कर सकते हो तो महंगे खुशबुओं में जाओ, अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो अवेलेबल है वो लगाओ। बहरहाल बोलने का मतलब यह था कि 2 पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है। एक क्या है बोले तो, खुशबूदार रहो, बी गुड, यानी बी गुड, बी फ्रेगरेंट, अच्छे रहो, महकते रहो। और खुशबू को वन टाइम में आप डिसाइड मत कीजिएगा। खुशबू अलग अलग लोगों को अलग अलग जिस तरह समझ में आती है, इसी तरह आपको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह समझ में आती है। इसको समझने का एक तरीका होता है, तो उसे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करके मल्टीपल डेज उसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा लंबा होता भी होगा, मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया हूँ।
ठीक है दोस्तों, हाँ 2025 में इंशाल्लाह हम और भी नए नए फ्रेगरेंसेस, इस बार जो है मेड इन यूएई यानी बाहर के ऑयल्स भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो बाहर के ऑयल्स में एक तरह का एक रिचनेस पाया जाता है, एक तरह का रॉयल्टी पाया जाता है। तो इंशाल्लाह हम शुरुआत कर दें 2025 के पहली वीक में ही उसको लाया जाए। तो आपसे जो है हमारे साथ जो मेड इन इंडिया का माल रहता है, साथ में अब मेड इन यूएई का माल भी आपको अवेलेबल रखने देखें। हमारा जो ट्रेडमार्क रहता है अफोर्डेबल प्राइस में आपको देना है, ठीक है। जो भी लाते हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में, बाहर जहाँ भी आप जाते हो, बाहर जो भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, तो खुशबू के ऊपर जितना ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, वही फ्रेगरेंस, वही क्वालिटी आपको अफोर्डेबल प्राइस में देने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, आने वाला इंशाल्लाह आने वाला 2 और 3 मंथ्स में एक देहनलूद आने वाला है हमारे पास। एक देहनलूद आने वाला है मेरे पास। आपको वही देहनलूद 1 तोला मार्केट में 2000 मिलने वाला है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 500 to 600 में मिल जाएगा। सेम वही यूएई का माल, वही क्वालिटी, वही इंग्रेडिएंट्स, वही कुछ सब 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 वही है। सेम टू सेम 100% सेम है। मैं 100% नहीं बोलता हूँ, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ 100% सेम रहता है। तो इस तरह जुड़ के रहिए हमसे। आपका काम क्या है, तो इस ज़ुबैर फ्रेगरेंसेस का जो भी यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ के रहिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो रहता है उसे सेव करके रखिए, तो आपको जो भी अपडेट्स है वो आते रहते हैं। आने वाला ज़माना इंशाल्लाह और भी अ, अच्छी क्वालिटी के माल बाहर से, यानी सऊदी के जो अरब कंट्री से, उससे भी आने वाला है। ट्रेडमार्क जो रहता है हमारा अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको लेना है, क्योंकि पैसा देके दोस्तों अमानत होता है। उसको कितना ज़रूरत है उतना स्पेंड करना है। तो फजूल से 400 की चीज़ के ऊपर आप 2000 रख दिए, तो ये सही नहीं मेरे हिसाब से। तो इसका जवाब देना पड़ता है आपको भी ऊपर से, ऊपर जाके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।